हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं अनुरोध करूंगी इसी क्रम में कि स्वागत करें श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी का, श्री वीडी शर्मा जी का, श्री इंदल सिंह कंसाना जी का, श्री राव उदय प्रताप सिंह जी का, श्री गोविंद सिंह राजपूत जी का, श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगी प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से कि वे शेष मंचासीन अतिथियों का स्वागत करें। मैं क्रम में अनुरोध करूंगी श्री चंद्रमौली शुक्ला जी से प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी शेष मंचासीन अतिथियों के स्वागत हेतु। आप सभी से अनुरोध है कि आपने इस क्षण की प्रतीक्षा की है। कृपया करतल ध्वनियों से मंचासीन अतिथियों तक अपनी ऊर्जा संप्रेषित करें। करतल ध्वनियों से स्वागत करें मंचासीन अतिथियों का। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। श्री राघवेंद्र सिंह जी प्रमुख सचिव मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए, श्री चंद्रमौली शुक्ला जी प्रबंध संचालक एमपीआईडीसी मंचासीन अतिथियों का स्वागत करते हुए, इस क्रम में अब मैं अनुरोध करूंगी श्री अनुपम राजन जी से अपर मुख्य सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण कि वे मंचासीन विभूतियों का शाब्दिक अभिनंदन करें आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन सभी सम्माननीय मंत्रीगण, मंचासीन अन्य सभी सम्माननीय अतिथि और इस सभागार में उपस्थित मेरे सभी साथी, आज ये उद्योग समागम की श्रृंखला में दूसरा पड़ाव है। इसके पहली जो बैठक हुई थी वो सीतामऊ मंदसौर में हुई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे ये निर्णय लिया गया कि इस तरह के जो कार्यक्रमों का आयोजन है जहाँ पे कृषि, उद्यानिकी और उद्योग, इन तीनों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे चर्चा करके एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ तैयार की जाएं, लोगों को रोज़गार मिले। ये हर संभाग में या कहूँ राज्य के अलग अलग इलाकों में छोटी जगहों पे किया जाए। तो पिछली बार हम लोग सीतामऊ में एक बृहद आयोजन हुआ था और आज ये आयोजन यहाँ हो रहा है। हम सभी के लिए गर्व की बात यह भी रही कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय स्वयं भी इसमें शरीक हुए, आज वो शामिल हुए। और राज्य में जो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर दोनों की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी विशाल हैं, प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और हमारे राज्य की जो नीतियां हैं वो काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली हैं। जो राज्य की लोकेशन है वो बड़ी सेंट्रली लोकेटेड है, तो तमाम वो चीज़ें मौजूद हैं जो एक हमें फूड प्रोसेसिंग की या इंडस्ट्री के हब बनाने के लिए काम कर सकती हैं और हम उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की मैं बात करूँगा। हर तरह के जो क्लियरेंसेज हैं, मतलब इंडस्ट्री के साथ कदम ताल करने के लिए प्रशासन तैयार है और लगातार इसकी समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नियमित रूप से की जाती है। अभी हमारे जो उद्योग के साथी हैं वो आपको एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी देंगे और बताएंगे कि राज्य की नीतियां किस प्रकार से राज्य में निवेश करने वाले लोगों के लिए आकर्षक हैं, अच्छी हैं। मुझे उम्मीद है कि जिस चर्चा के दौरान और चर्चा के बाद भी एक बेहतर वातावरण हम लोग निर्मित कर पाएंगे जिसमें हम लोग न सिर्फ फूड प्रोसेसिंग बट पूरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इस इलाके में बेहतर काम कर पाएंगे। मैं इस अवसर पे पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का, उपस्थित सभी माननीय मंत्री जी का, सभी साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर।
और अब कृषि से उद्योग की इस परिवर्तन यात्रा में ये क्षेत्र ऐसा है जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा सकता है बल्कि ग्रामीण विकास को नए अवसर भी देता है। और जब बात इस क्षेत्र की संभावनाओं, सरकार के प्रयासों और नवीन नीतियों की हो तो मार्गदर्शन एक विशेषज्ञ को होना चाहिए। इस क्रम में मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रमुख सचिव औद्योगिकी नीति एवं निवेश एवं प्रोत्साहन विभाग श्री राघवेंद्र सिंह जी को, जो प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर्स की संभावनाओं, शासन के प्रयासों और नवीन नीति अंतर्गत प्रावधानों पर प्रस्तुतिकरण देंगे। आप सभी की करतल ध्वनियों के साथ।